वजीर आजम ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया। विफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम शिरकत करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया जाएगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी अब जुमेरात को होगा। बशाम में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी शहरी हलाक, पाकिस्तानी ड्राइवर भी जान से गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दासू पार प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को लाहौर नाले के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी से निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी सिफारत खाने का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात में कहा दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दरार डालने की साजिश नाकाम रहेगी। दहशत गर्दों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी। चीनी सफीर का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी को निशाना बनाया गया। पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ खड़ी है। पाक फौज का दुश्मनों को पैगाम, हमला आवरों को चीन की मदद से अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। हालिया दहशतगर्द हमले दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश करार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर दहशतगर्दी की लानत को खत्म करेंगे। अमेरिका ने एक बार फिर पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान के साथ तिजारत में पाबंदियों का खतरा है, गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। मैथ्यू मिलर की बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मजम्मत, कहा किसी मुल्क को दहशतगर्दी से मुतासर नहीं होना चाहिए। एक जज के घर से खुफिया कैमरा मिला। एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदलिया की जानिब से बतौर इदारा रद्द अमल आना चाहिए। हर जज चीफ जस्टिस फायज ईसा या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं हो सकता। जजेस ने जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। रमज़ान मुबारक के बाद तहरीक चलेगी। फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अब मुक़्तदरा की असम्बली नहीं चलेगी, अवामी असम्बली चलेगी। JUI का ज़मीनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 25 अप्रैल को पशीन में पहला जलसा होगा। वीडियो पैगाम में कहा 2018 की तरह इस बार भी अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया। ये पार्लियामेंट अवाम की कम और स्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत हो रही है। जजेस भी मुदाखलत की शिकायत कर रहे हैं। अब फैसले पार्लियामेंट में नहीं अवामी असम्बली में होंगे। हमें अवाम की तरफ जाना होगा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत तशवीशनाक करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले मुआशरे का हर तबका मावराए दस्तूर रिवायत की भेंट चढ़ रहा है। अदलिया के अंदर सियासी मोतबर शहादत के बाद मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के अज़्म का इजहार। माह सयाम में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। 1 से 2 साल मुश्किल, अच्छा वक्त फिर आएगा। मियां नवाज शरीफ पर उम्मीद, बोले नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया वो सब ने देखा। ज्यादती नून लीग के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ हुई। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं। देखिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। कशकोल ना भी ले जाएं तो अगले कहते हैं कर्ज लेने आ गए। कब तक ऐसा चलेगा? वजीर आजम का तकरीब से खिताब। IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर करार। बोले कौम अब ऐलानात नहीं इक़दामात देखेगी। हवाई अड्डों और कौमी एयरलाइन की निजकारी होगी। बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। वजीर आजम ने कहा चीन के साथ CPEC के फेज 2 में आ गए हैं। मुल्क भर में इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे।
कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासर नसीब से मुलाकात। MPA मलिक वहीद की बदसलूकी पर इजहार नदामत। पूरा वाकया सुना, कहा कोई भी कानून से बालातर नहीं। लाहौर पुलिस चीफ को मामले पर एक्शन लेने से रोक दिया। मरियम नवाज ने धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। सूबे भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। लाहौर के इलाके सतू कतला में 6 डाकुओं की सॉफ्टवेयर हाउस में हमले को यरगमाल बनाकर लूटने की कोशिश नाकाम। पुलिस की फौरी कार्रवाई, 3 लुटेरे पकड़े गए, 3 फरार। हमले को बाजियाब करवा लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। रंगी टाउन में लूटमार के बाद फरार होते मुल्जिमान की फायरिंग। मियां बीवी जद में आ गए, खातून जाम भाग। मुल्जिमान के फरार और पुलिस के ताक़ुब की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फोर्ट अब्बास में पेट्रोल पंप पर तैनात गार्ड्स का आपस में झगड़ा, गोलियां चल गई। फायरिंग से चचा जाम बहक, भतीजा शदीद जख्मी हो गया। बहावलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में इकबाल नामी शहरी के घर पर दस्ती बम हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इकबाल के भाई अली पर मोबाइल स्मगलिंग का इल्जाम है। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। जहलम की तहसील पिंड दादन खान में 10वीं जमात की तालिबा से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। मुल्जिमान ने भी एतराफ जुर्म कर लिया। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में इस्राएली सिफारत खाने के बाहर मुसलसल तीसरे दिन मुजाहरा। हजारों अफराद फलस्तीनी परचम के हमरा सड़कों पर निकल आए। सीज फायर के नारे, जंगबंदी मुज़ाकरात की नाकामी के खिलाफ तल अबीब में शहरियों का मुजाहरा। हमास की कैद में मौजूद इस्राएलियों की वापसी के लिए मुआहदे का मुतालबा। पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल जारी। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस 4 से 18 नवंबर तक होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए फिजिकल फिटनेस कैंप में कौमी T20 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। PCB हुकाम के इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। वफ्द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा करेगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2। उर्दन ने होम मैच में पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में होने वाले मैच में भी उर्दन ने 3-0 से फतह समेटी थी। और सहरी का समा, खुसूसी नशरियात में शहीद अमजद साबरी को खिराजी अकीदत। 8वीं बरसी पर बेटे ने शहीद बाप की यादें ताज़ा की। शुरका ने भी अमजद साबरी की खिदमात को सराहा।